अक्सर जो लोगों के शौक होते हैं वो अलग-अलग तरीके के होते हैं। एक लड़का दिल्ली के जीबी रोड पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर एक कोठे के अंदर पहुँचने के बाद एक लड़की को हायर करता है और जब उसके साथ वो रात बिताता है, संबंध बनाता है, उसके बाद उस लड़की की कुछ बातें उसे इस तरह से अपना बना लेती हैं, उसे लगने लगता है कि जो कुछ है बस इसी लड़की में है, इसी लड़की के साथ तू शादी कर वरना तू कुछ भी नहीं रहेगा, तेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। उसका मन इतना उस लड़की के प्रति लग जाता है कि वो अगले दिन दोबारा फिर वहीं पर पहुँचता है और उस लड़की से अपने दिल की बात कह देता है। उससे शादी करने के लिए जब वो लड़का कहता है तो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपनी अपबीती उसे बताती है। उसके बाद जो कोठी की मालकिन होती है, उसे काफ़ी सारे पैसे दिए जाते हैं। पैसे की बदौलत उस लड़की को खरीद लिया जाता है। वो लड़का दुल्हन बनाकर उसे अपने घर ले आता है। धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता है, लगभग 9 महीने का समय बीत जाता है और 9 महीने के बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि उस महिला को सदा-सदा के लिए बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, लगभग 2 साल का समय इस कोशिश में लग जाता है कि इस औरत को मारने वाला कौन था? जब खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मथुरा और इसी का एक थाना क्षेत्र है छाता थाना क्षेत्र। ये छाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नहर आती है, उसी नहर की हकीकत की घटना है। 13 नवंबर 2021 का वाकया होता है, जब गाँव के ही रहने वाले भीखू और जयपाल जिनकी उम्र लगभग 42 से 45 साल होती है, वो नहर में कुछ मछली वगैरह पकड़ने के लिए जाते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं लेकिन मछली तो इनके जाल में नहीं फँसती। थोड़ी देर बाद एक बैग वहाँ पर तैरता हुआ दिखाई देता है। अब दोनों को लगने लगता है कि शायद तुम्हारी किस्मत आज खुलने वाली है, इस बैग में आज तुम्हें बहुत सारा धन-दौलत मिलेगा। जैसे ही बैग को किनारे लेकर आते हैं और जब बैग को खोला जाता है तो दोनों की चीख निकल आती है। चीख को सुनकर अड़ोसी-पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जब उस डेड बॉडी को देखा जाता है तो उसमें पता चलता है कि 25 से 26 साल की उम्र की कोई महिला है, जिसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारकर इस सूटकेस में बंद करके इस नदी में बहा दिया गया है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, उस महिला की जाँच-पड़ताल में लग जाती है। आस-पास के थानों में उसके फ़ोटोग्राफ भेजे जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। लगभग 15 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। उसके बाद पुलिस भी इसका अंतिम संस्कार कर देती है और कोई खबर ना लगने के कारण इस फाइल को सदा-सदा के लिए बंद कर दिया जाता है। धीरे-धीरे समय बीतता रहता है और 2023 आ जाता है। पलवल के आल्हापुर में एक गिरोह सक्रिय होता है जो लोगों से ठगी किया करता है। लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उस गिरोह के बारे में पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और एक घर का रुख करती है। जुलाई 2023 रात की करीब 10:30 या 11 बजे का वक्त होता है। जब पुलिस दबिश देकर उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वहां पर एक महिला मिलती है। महिला से कहा जाता है कि जल्दी से आप दरवाजा खोल दीजिए, बाहर बहुत ही ज़्यादा आग लगी हुई है, आपके घर से पानी लेना है। महिला बिना कुछ सोचे समझे घर का दरवाजा खोल देती है और पुलिस एकदम से घर के अंदर पहुंच जाती है। घर के अंदर जो महिला होती है उसका नाम भावना होता है, उसके पति का नाम ललित होता है, उसी का एक दोस्त अजीत होता है। इन सबको पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है और जब इनसे पूछताछ करती है, तुम किस तरह का गिरोह चलाया करते हो, तो ये सारा भांडाफोड़ हो जाता है और इनका खुलासा हो जाता है। उसके बाद इनका एक साथी भी होता है जो इस ललित का साला होता है, जिसका नाम होता है हेमंत वर्मा, जो कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला होता है। वो भी इनके साथ इसी गिरोह में शामिल होता है। उसे भी उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब हेमंत से पूछताछ की जाती है तो जो जुर्म होता है उसके सर चढ़कर बोलता है। जो उसने काफ़ी दिन पहले जुर्म किया था, उसे छुपाकर वो अपने अंदर दबाकर बैठा था, एकदम से उगलने लगता है और सारा वाकया सच-सच बताने लगता है। हेमंत बताता है कि साहब एक दिन का वाकया होता है, जब वो अपने दोस्त के साथ दिल्ली जीबी रोड पर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद एक लड़की को देखता है कोठे के अंदर, जिसका नाम रितु होता है, जिसकी उम्र 25 साल होती है। उसे
देखते ही उसका दीवाना हो जाता है और उसे लेकर एक कमरे के अंदर जाता है। जब ऋतु अपनी अब बीती बताती है, तो वो कहती है कि मेरे साथ में एक लड़का प्यार करता था, मुझे प्यार के बहाने घर से भगाकर दिल्ली ले आता है और मैं दिल्ली उसके साथ आ जाती हूँ। एक होटल के अंदर मैं पहुँचती हूँ और रात को मुझे खाने में कुछ ऐसा सामान दिया जाता है, मुझे नहीं पता कि उसमें मुझे को क्या दिया जाता है। उसके बाद जब मेरी आँखें खुलती हैं, तो कोठे के बाहर मेरी आँखें खुलती हैं, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं होता। मैं इस दलदल में इतनी बुरी तरह से फँस चुकी हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ लेकिन निकल नहीं पाती। वैसे ऋतु जब अपनी पूरी कहानी हेमंत को बताती है, तो हेमंत का भी दिल कहीं न कहीं ऋतु के प्रति लग जाता है। उसे उसके प्रति प्यार आ जाता है और फिर अगले दिन दोबारा उसके पास जाता है। लगातार इसी तरह से कई बार उससे मिलता है और मिलते-मिलते एक दिन अपने दिल की बात उससे कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करके तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद ऋतु भी तैयार हो जाती है और जो कोठे की मालकिन होती है उसे काफ़ी सारे पैसे दिए जाते हैं। उसकी बदौलत में ऋतु को दुल्हन बनाकर उसके साथ भेज दिया जाता है। फिर ये हेमंत वर्मा अपने साथ अपनी दुल्हन को पलवल ले आता है और अपने माता-पिता के साथ रहने लगता है। धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। जो ऋतु होती है उसे शराब पीने की आदत हो जाती है, क्योंकि कोठे पर ऐसे ही काम ज़्यादातर हुआ करते हैं। यहाँ पर जो हेमंत होता है वो भी शराब पिया करता है, वो भी शराब पीता और जो ऋतु होती है वो भी शराब पीती है। दोनों साथ में शराब पीते और इनकी कुछ खटपट होने लगती है। 8-9 महीने का समय ही बीतता है, इनकी खटपट बढ़ जाती है। साल 2021 में इसकी शादी होती है जनवरी के महीने में। उसके बाद नवंबर आ जाता है और 12 नवंबर 2021 की रात का वाक़या होता है, जब हेमंत शराब लेकर अपने घर आता है और जो इसकी पत्नी बनी होती है ऋतु, ये दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद आपस में काफ़ी सारी बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद इनमें आपस में झगड़ा बढ़ने लगता है और झगड़ा भी इस कदर बढ़ जाता है, जो पति होता है हेमंत वर्मा, वो तुरंत ही इसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि इसके प्राण पखेरु ना उड़ जाएँ। उसके बाद गला दबाकर इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब ये घबराने लगता है, अपने माता-पिता को जगाता है, माता-पिता को बताता है, माता-पिता भी घबराने लगते हैं। एक सूटकेस का इंतज़ाम किया जाता है, उस डेड बॉडी को सूटकेस के अंदर रखा जाता है और इधर जो हेमंत होता है अपने जीजा ललित और अपनी बहन भावना को भी बताता है। उन दोनों को बताने के बाद वो कहते हैं कि इस डेड बॉडी को किसी तरह से हमारे घर पर ले आ। फिर हेमंत डेड बॉडी को लेकर ललित के घर पर पहुँच जाता है। वहाँ से 4 पहिए की गाड़ी निकाली जाती है, उसकी डिग्गी में इस डेड बॉडी को रखा जाता है और रखने के बाद मथुरा रोड पर चल दिया जाता है। होडल को क्रॉस किया जाता है, पलवल पूरे को तो पहले ही क्रॉस कर लिया जाता है। उसके बाद ये पहुँच जाते हैं, कोसी को पार करने के बाद जो मथुरा में एक नहर निकलती है, उस नहर के पास पहुँच जाते हैं और उसमें इस सूटकेस को फेंक कर वहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। दोस्तों नहीं होती है तो पुलिस भी एक बार के लिए दंग रह जाती है और वो तुरंत ही छाता पुलिस को कॉल करती है और उससे कहती है कि 2021 में नवंबर के महीने में आपको क्या एक महिला की डेड बॉडी मिली थी? तो यहाँ पर छाता पुलिस अपने कागज़ों को खंगालती है तो कहती है कि हाँ, एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, उसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी, उस वजह से उसको हमने यहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया था। जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। ललित, उसकी पत्नी भावना और हेमंत के माता और पिता, इन सभी 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके फिलहाल इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्त, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएँ भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,